राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ से जेसीसी के विधायक देवव्रत सिंह फिर एक बार अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनके हाल ही के दिनों में एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी को भाजपा की बी टीम बताया है और प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को आम जनता का हितैषी बताया। आगे देवव्रत सिंह ने विधायक प्रमोद शर्मा के साथ मिलकर विधानसभा में नई पार्टी का गठन करने की भी बात कही। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विधायक हैं, वहाँ के सदस्य हैं, लेकिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो कार्यकारिणी है उसमें भी हम लोगों को बुलाया नहीं जाता या हटा दिया गया, जैसे हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा। और चूंकि सामने विधानसभा सत्र है और हम लोगों ने अजीत जोगी जी को देखकर इस पार्टी के सिद्धांत विचारधारा को लेकर राजनीति स्टार्ट की थी, लेकिन अजीत जोगी जी के नहीं रहने के बाद, उनके दुखद देहांत के बाद लगातार इस बात को हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो वर्तमान प्रदेश का नेतृत्व है इस पार्टी का, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बनने की कोशिश कर रहा है। और प्रमोद शर्मा जी और हम लोगों ने मरवाही के चुनाव में देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जारी हुआ। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अजीत जोगी जी ने जो एक संकल्प पत्र लाया था, जिन बातों का संकल्प पत्र में उल्लेख था, जो कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का मूल मंत्र था, उन संकल्प पत्र की बातों को योगी जी के रहते ही भूपेश बघेल ने क्रियान्वयन चालू कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हित में बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लोगों की सरकार है, छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा हो रही है। तो यही मूल मंत्र अजीत जोगी जी का था। और यदि भूपेश बघेल जी और वर्तमान सरकार इस बात को प्रयास कर रही तो निश्चित रूप से उनको समर्थन देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी बन गए। तो हमने और प्रमोद शर्मा जी ने इसका विरोध भी किया है और इसी कारण पार्टी के सभी फोरम से हम लोगों को हटा दिया गया है। और शायद ये भी कहते हैं कि हम लोग पार्टी में है भी नहीं। तो हम लोगों ने इसमें सोचा कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए संवैधानिक रूप से, क्योंकि जनता ने निर्वाचित किया है। हम लोग जनता के हित में कार्य कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। और प्रमोद शर्मा जी दिल्ली गए थे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिले और निर्वाचन आयोग ने उन्होंने स्पष्ट कहा कि चूँकि अभी ऐसे हाल में ही लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का भी हुआ, जिसमें रामविलास पासवान के खत्म होने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान के विरोध में उनके चाचा और अन्य सदस्य लोगों ने एक नया दल बना लिया लोकसभा के अंदर में, अध्यक्ष ने मान्यता दे दी और उस दल से अभी वो मंत्री भी, पशुपति पारस मंत्री भी बन गए। तो खैर हम लोगों को मंत्री बनने कोई शौक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो गलत तरीके से चल रही है और उसका संदेश भी गलत जा रहा है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि निर्वाचन आयोग से बात की जाए। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से जो उसमें जो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने कहा कि आप अध्यक्ष के पास जाइए और विधानसभा अध्यक्ष से आप इसमें अपने लिए राय मांगिए। विधानसभा का सत्र आहूत हो गया है, 26 तारीख से सत्र के बीच में मैं और प्रमोद शर्मा जी हम लोग विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन करेंगे कि चूंकि अब वही विधायक देवव्रत सिंह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जेसीसी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य नवीन अग्रवाल ने कहा कि जिस समय देवव्रत सिंह की उपेक्षा कांग्रेस ने की थी, उस समय उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वे विधायक बने। आज कांग्रेस सत्ता में है तो वे कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं, कल भाजपा में जाने की बात कहेंगी। आगे नवीन अग्रवाल ने कहा कि देवव्रत सिंह जो सपने देख रहे हैं उसे पूरा करने के लिए उनके पास 3 विधायक होने चाहिए, जो कभी नहीं हो सकता। इसलिए देवव्रत मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना बंद करे। मैं देखा कि जिस तरीके से देवव्रत सिंह जी ने बयान दिया है कि जनता कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है, तो मैं कहना चाहता हूँ, ना हम तो किसी की टीम हैं और ना ही किसी की भी टीम है। हम छत्तीसगढ़ मतलब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की टीम है, जो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ती है। आप देखें कि जिस समय देवव्रत सिंह जी की कांग्रेस ने उपेक्षा की थी, उस समय जोगी कांग्रेस ने उन्हें सर्वसम्मान के साथ विधायक की टिकट दिया और उन्हें विधायक बनाया। आज कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जोगी कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं कांग्रेस में जाने के लिए। कल हो सकता है बीजेपी सत्ता में आ जाए तो कांग्रेस की उपेक्षा करके बीजेपी में चली जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कम से कम 3 विधायक चाहिए नया दल बनाने के लिए। तो उनके पास अभी 2 ही विधायक है। तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं,
जो उनका कभी पूरा नहीं होगा।